क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के पात्र सिर्फ काल्पनिक चरित्र नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के गुण और दोषों के प्रतीक है? इस तीसरे एपिसोड में हम महाभारत के पात्रों के माध्यम से लीडरशिप, ह्यूमैनिटी और पर्सनल ग्रोथ के सबक सीखेंगे। आइए इन महान चरित्रों की कहानियों में गहराई से उतरें और जानें कि वे हमें आज के जीवन में क्या सिखा सकते हैं। महाभारत के पात्र सिर्फ कहानी के किरदार नहीं हैं, वे मानवीय गुणों और दोषों के प्रतीक हैं। हर पात्र हमें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वो युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा हो, अर्जुन का संघर्ष हो या द्रौपदी का साहस। इस एपिसोड में हम इन पात्रों के माध्यम से लीडरशिप, मोरालिटी और पर्सनल ग्रोथ के सबक सीखेंगे। युधिष्ठिर, धर्मराज का आदर्श। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता उन्हें एक आदर्श नेता बनाती है, लेकिन उनके निर्णय हमेशा सही नहीं होते। उदाहरण के लिए, जुए में हारने के बाद उनका निर्णय पांडवों और द्रौपदी के लिए विनाशकारी साबित होता है। नेतृत्व का सबक। एक अच्छे नेता को सिद्धांतों और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाना चाहिए। युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा प्रशंसनीय है, लेकिन उनकी कठोरता हमें यह सिखाती है कि नेतृत्व में लचीलापन भी जरूरी है। मानवीय मूल्य, ईमानदारी और नैतिकता नेतृत्व की नींव है। युधिष्ठिर का चरित्र हमें ये याद दिलाता है कि एक नेता को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन, संदेह से सफलता तक। अर्जुन महाभारत के महान योद्धा, स्किल, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन के प्रतीक है, लेकिन उनका सबसे बड़ा संघर्ष युद्ध के मैदान में अपने ही परिजनों के खिलाफ लड़ने का निर्णय लेना है। नेतृत्व का सबक। एक नेता को अपने संदेहों का सामना करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन लेना चाहिए। अर्जुन का कृष्ण से मार्गदर्शन लेना हमें यह सिखाता है कि ह्यूमिलिटी और ओपननेस नेतृत्व के महत्वपूर्ण गुण हैं। मानवीय मूल्य, आत्म साक्षात्कार और सत्य की खोज जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अर्जुन का संघर्ष हमें यह याद दिलाता है कि ट्रू स्ट्रेंथ अपने आप को समझने में है। कृष्ण, दिव्य मार्गदर्शक। कृष्ण महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक, विजडम और एनलाइटमेंट के प्रतीक है। वे सिर्फ अर्जुन के सारथी नहीं हैं, वे एक मेंटोर, स्ट्रैटेजिस्ट और स्पिरिचुअल गाइड है। नेतृत्व का सबक। एक नेता को दूसरों को इंस्पायर और गाइड करना चाहिए। कृष्ण का अर्जुन और पांडवों को प्रेरित करना हमें यह सिखाता है कि विजन और इंस्पिरेशन नेतृत्व के महत्वपूर्ण पहलू है। मानवीय मूल्य, कंपैशन और विजडम महान नेतृत्व की निशानी है। कृष्ण के उपदेश हमें यह याद दिलाते हैं कि ट्रू लीडरशिप दूसरों की सेवा करने में है। द्रौपदी, साहस और संघर्ष की प्रतीक। द्रौपदी पांडवों की पत्नी, स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और जस्टिस की प्रतीक है। हस्तिनापुर के दरबार में उनका अपमान न सिर्फ उनके लिए, बल्कि पूरे महाभारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। नेतृत्व का सबक। एक नेता को अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। द्रौपदी का साहस हमें यह सिखाता है कि न्याय और सम्मान के लिए लड़ना कितना जरूरी है। मानवीय मूल्य, रेजिलियंस और सेल्फ रिस्पेक्ट चुनौतियों को पार करने के लिए जरूरी है। द्रौपदी की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि ट्रू स्ट्रेंथ अपने और दूसरों के लिए खड़े होने में है। भीष्म, त्याग और निष्ठा का प्रतीक। भीष्म हस्तिनापुर के महान पितामह, सैक्रिफाइस और लॉयल्टी के प्रतीक है। उन्होंने अपने परिवार और राज्य की सेवा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, लेकिन उनकी निष्ठा कभी कभी उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होने से रोकती है। नेतृत्व का सबक। एक नेता को ग्रेटर गुड के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भीष्म का त्याग हमें यह सिखाता है कि नेतृत्व में सेल्फलेसनेस महत्वपूर्ण है। मानवीय मूल्य, लॉयल्टी और ड्यूटी महत्वपूर्ण है,
लेकिन उन्हें मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैलेंस करना जरूरी है। भीष्म की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि ब्लाइंड एडहियरेंस टू ड्यूटी खतरनाक हो सकता है। कर्ण दुर्भाग्यशाली नायक। कर्ण महाभारत का ट्रैजिक हीरो, जेनरोसिटी और लॉयल्टी का प्रतीक है। उनका जन्म कुंती का पुत्र होने के बावजूद एक सारथी के घर में हुआ और उन्हें जीवन भर अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा। नेतृत्व का सबक। एक नेता को अपने बियासेस और लॉयल्टीज के प्रति अवेयर होना चाहिए। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सेल्फ अवेयरनेस और मोरल क्लैरिटी नेतृत्व के लिए जरूरी है। मानवीय मूल्य, जेनरोसिटी और लॉयल्टी नोबल क्वालिटीज है, लेकिन उन्हें विजडम और डिसर्नमेंट के साथ गाइड करना जरूरी है। कर्ण का ट्रैजिक एंड हमें ये याद दिलाता है कि मिसप्लेस्ड लॉयल्टी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। निष्कर्ष, महाभारत के पात्र सिर्फ कहानी के किरदार नहीं हैं, वे हमारे अंदर के गुण और दोषों के प्रतीक हैं। उनकी कहानियां हमें लीडरशिप, मोरालिटी और पर्सनल ग्रोथ के सबक सिखाती है। युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा, अर्जुन का संघर्ष, कृष्ण का ज्ञान, द्रौपदी का साहस, भीष्म का त्याग और कर्ण की दुर्भाग्यपूर्ण निष्ठा, ये सभी हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन में सही और गलत के बीच का फर्क करना कितना महत्वपूर्ण है। अगले एपिसोड में हम महाभारत के प्रभाव को भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति में देखेंगे। तब तक के लिए इन पात्रों की कहानियों पर विचार करें और अपने जीवन में उनके सबक को लागू करने का प्रयास करें। ये हिंदू मेरा परिचय सीरीज का तीसरा एपिसोड था। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम महाभारत की गहराइयों में और उतरेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe and share this video. Until next time, I am Dr. Surendra, your friend, philosopher and guide.